सुखुदा, आज इतनी देर हो गई, शंभुदा अभी तक नहीं आया, क्यों? ठीक कह रहा है, शंभुदा तो इतनी देर नहीं करता। कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई? क्या पता, आदमी अकेला अकेला रहता है, चिंता होती है। शंभुदा के बिना हमारी शाम की बैठकी एकदम फीकी लगती है। आदमी इतना अच्छा सबके साथ घुल मिल जाता है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और क्या, बस इतना ही। शंभुदा की जिंदगी में जो घटनाएं हुई हैं, जितनी रहस्यमयी उतनी ही दिल को छू जाने वाली। यहाँ बैठने से अच्छा है चल एक बार शंभुदा के घर से होकर आते हैं। वही तो अच्छा रहेगा। इंसान ने हमारे दिल में ऐसी जगह बना ली है कि एक दिन ना देखें तो अजीब लगता है। तुम लोग शंभुदा के घर से ही घुमाओ और ये लो साथ में चाय ले जाओ। शाम के वक्त अदरक तेज पत्ते की चाय पीना उनकी आदत है। हाँ, सही कह रहे। करीब 10 मिनट चलकर जब शंभुदा के घर पहुंचे, देखा कि वहां अंधेरा है। शंभुदा का घर तो अंधेरे में है। शाम के वक्त लालटेन तक नहीं जलाया। ओह शंभुदा, दरवाजा खोलो। 2-3 बार पुकारने के बाद शंभू ने दरवाजा खोला। शंभुदा, आज चाय की दुकान पर नहीं गए क्यों? तुम चाय की दुकान पर न जाओ, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। बिजेन, राजेश, तुम लोग आओ आओ, अंदर आओ। शंभू बिजेन और राजेश को घर के अंदर ले जाता है। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना शंभुदा? शाम हो गई और तुमने अब तक लालटेन तक नहीं जलाया। तुम्हारा चेहरा इतना सूखा सूखा क्यों लग रहा है? क्या हुआ बताओ तो। लालटेन जलाकर शंभू राजेश और बिजेन के सामने आकर बैठता है। बिजेन झटपट दुकान से लाया हुआ चाय शंभुदा को देता है। सच में तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। एक दिन नहीं गया तो चाय लेकर ही चले आए। शंभुदा, क्या तुम भी इस इच्छापुर गांव के लोगों को कम प्यार करते हो? किसी को जरा सी भी परेशानी हो सबसे पहले तुम ही तो पहुंचते हो। शंभू बस मुस्कुराता है, कोई जवाब नहीं देता, जैसे किसी बात को लेकर सोच में है। राजेश और बिजेन से बात तो कर रहा है, लेकिन मन कहीं और है। ऐसे चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो बताओ तो। शंभू और कुछ समय चुप रहने के बाद कहता है, असल में आज सुबह से ही मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो तो तुम्हें देखकर ही समझ में आ रहा है। क्या हुआ, खुलकर बताओ ना, तभी तो हम समझ पाएंगे। हाँ, बताता हूँ। असल में तुम्हें तो बताया ही था कि मेरा बड़ा दादा निशिगंज में रहता है। हाँ, 3 साल पहले तो मुझे और बिजेन को वहाँ लेकर भी गए थे। कुछ दिन वहाँ बहुत अच्छा बीता था। बहुत अच्छे इंसान है, ठीक तुम्हारी तरह। क्यों, उन्हें कोई तकलीफ हुई है क्या? कुछ दिनों से उसे चिट्ठी लिख रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। आज अचानक एक चिट्ठी मिली। क्या लिखा है उन्होंने? बस इतना ही लिखा है कि बहुत जल्दी वहां जाकर मिल लूं, बहुत जरूरी है। शंभुदा, इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है? असल में वो बहुत अंदर का आदमी है। अपनी कोई तकलीफ आसानी से किसी से कहता नहीं। भाभी के गुजर जाने के बाद अपने मृत बेटे की याद को थामे वहीं रह गया। कितनी बार कहा था मेरे पास आकर रहे, लेकिन नहीं आया। इंसान ही ऐसा है, और अचानक ऐसी चिट्ठी लिखी है, इसलिए चिंता हो रही है। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो शंभुदा, इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। शायद तुम्हें देखने का मन कर रहा हो बस। शंभू, राजेश और बिजेन की बातों से भी जैसे वो पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पा रहा था।